प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में देश की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से बुंदेलखंड के कई गांवों के किसानों को पानी मिलने से उनकी कृषि में सुधार होगा। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सागर जिले के महाकवि पद्माकर सभागार में किया गया, जहां विधायक गोपाल भार्गव, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, कलेक्टर संदीप जियार और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका आयोजन हुआ। विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि यह परियोजना बुंदेलखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी और यहां हरित क्रांति लाएगी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सराहना करते हुए कहा कि अटल जी ने किसान कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड और राशन कार्ड योजना शामिल हैं। वही विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि यह परियोजना सूखा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को संतुलित करेगी, जिससे लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और 31 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि इस परियोजना से 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। उन्होंने अटल जी के साहसिक निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि यह परियोजना अटल जी की सोच का परिणाम है। वही इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हीरा सिंह राजपूत ने भी इस योजना की महत्ता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही खुरई देहात थाना क्षेत्र के कन्नाखेड़ी गांव में मंगलवार की रात एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि कन्नाखेड़ी गांव की हरिजन बस्ती की सड़क पर मंगलवार की रात कैलाश अहिरवार का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। वही घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और मृतक के परिजनों ने तुरंत देहात थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि कैलाश मजदूरी करता था। वही पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए हैं और पुलिस ने हर पहलू की जांच शुरू कर दी है। तो वही सागर गौरव दिवस के आयोजन में डॉक्टर हरि सिंह गौर की तस्वीर नहीं लगाने और बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी के विरोध में बुधवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। बता दें कि पीली कोठी से रैली निकालकर कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डीके सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के त्यागपत्र और आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोजन स्थल पर न तो डॉक्टर कौर की तस्वीर थी और न ही मुख्य फ्लैक्स में उन्हें स्थान दिया गया। वही जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने भाजपा पर महापुरुषों के अपमान और कुशासन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में पार्टी के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वही कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत के विरोध में सागर में प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस सागर ग्रामीण और शहर इकाई के नेतृत्व में कार्यकर्ता अप्सरा टॉकीज के पास जमा हुए और पैदल मार्च करते हुए बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहिरवार ने कहा कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही पूर्व विधायक सुनील जैन ने भाजपा पर महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया और मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के उपाध्यक्ष रमाकांत यादव ने बाबा साहब के समता और समानता के विचारों को रेखांकित किया। सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, जिला प्रभारी घनश्याम सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। तो वही स्वर्गीय पंडित राकेश सिरोठिया की स्मृति में बीना कप का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और श्रद्धांजलि के साथ हुआ। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने बैटिंग और बॉलिंग कर
खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं बीना विधायक निर्मला सप्रे और पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद पंथी ने भी खेल में भाग लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने टूर्नामेंट को सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए इसे शहर की एकता और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने वाला आयोजन कहा। और सांसद लता वानखेड़े ने युवाओं के विकास के लिए ऐसे आयोजनों को अहम बताया। वहीं आशुतोष राणा ने युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि खेल न केवल मनोरंजन है बल्कि जीवन में सकारात्मक दिशा देने का साधन भी है। टूर्नामेंट ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारने का मंच प्रदान किया। तो वही सागर में बंडा क्षेत्र के ग्राम नाहरमू में जंगली सुअर के शिकार का मामला सामने आया है। बता दें कि बंडा के ग्राम नाहरमू में जंगली सुअर का शिकार किए जाने की सूचना मुखबिर से वन विभाग को मिली थी। विभाग की टीम कार्रवाई के लिए नाहरमू गांव पहुंची और टीम को धन सिंह के घर से मांस के टुकड़े मिले। साथ ही जिस स्थान पर जंगली सुअर का शिकार किया गया वहां से भी अवशेष बरामद किए गए। वही मंगलवार को टीम ने दोबारा गांव में दबिश दी, जहां पर सुरेंद्र के घर से टीम ने मांस के टुकड़े बरामद किए और कड़ाई में चर्बी भी मिली है। रेंजर विकास सेठ ने बताया कि सोमवार रात जंगली सुअर के शिकार की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए मांस के टुकड़े जब्त किए गए हैं और मामले के सभी आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। वही मांस के सैंपल लेकर जांच के लिए जबलपुर भेजे गए हैं। तो वही सागर के लाखा बंजारा झील किनारे गंगा आरती का आयोजन हुआ, जो बनारस और हरिद्वार की गंगा आरती से कम नहीं था। झील की लहरों में श्रद्धालु अचंभित थे और ढपला रमतुला, ढोल नगाड़े और शहनाई की धुनों के बीच गंगा आरती शुरू हुई। इस अवसर पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं की बड़ी संख्या ने भाग लिया। गंगा आरती के बाद छतरियों, गाजीवों और विभिन्न मंचों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षक रहीं। लोक नृत्य, कालबेलिया नृत्य, शास्त्रीय संगीत और ढिमरियाई गायक चुन्नीलाल की प्रस्तुति ने माहौल को रंगीन किया। सागर के स्थानीय कलाकारों को इस आयोजन में एक समृद्ध मंच मिला। वही महाकाल मंदिर उज्जैन की तर्ज पर शिवलिंग विग्रह सजाकर पूजन किया गया। 11 पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण और 21 दीपक वाली विशाल आरती से वातावरण को दिव्यता मिली और झील किनारे 5100 दीपकों के साथ दीपदान की परंपरा का पालन किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह से किया। तो वही बीना के भानगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब 4 साल पहले नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कारावास सहित 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक श्याम सुंदर गुप्ता ने बताया कि नाबालिग लड़की गांव के एक व्यक्ति के टपरे में गई हुई थी, जहां नाबालिग लड़की अपनी बकरियां बांधती है। वहां वह सफाई करने के लिए गई हुई थी। तभी वहां पर गांव का ही 24 वर्षीय युवक आया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। वही इस बीच नाबालिग लड़की का भाई आ गया तो आरोपी वहां से भाग निकला और इसके बाद नाबालिग लड़की ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। वही मामला न्यायालय में रखा गया, जहां घटना से जुड़े साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट से संबंधित विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार कुंडू की न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की कारावास के साथ 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। तो वही बीना और खुरई में मंगलवार को भीम आर्मी और बहुजन समाज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीना में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की और कहा कि यदि माफी नहीं मांगी जाती है तो उन्हें पद मुक्त किया जाए। यह ज्ञापन नायब तहसीलदार हेमराज मेहर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। भीम आर्मी के पूर्व बीना विधानसभा प्रभारी सूरज बौद्ध ने कहा कि भाजपा का असली एजेंडा सामने आया है।
जब सदन में बाबा साहब का अपमान किया गया। वही खुरई में अहिरवार समाज और बहुजन समाज ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला, जो अंबेडकर चौराहा से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा। समाज के लोगों ने अमित शाह की फोटो जलाकर विरोध जताया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। तो वही खुरई में भाजपा के युवा नेता अविराज सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर किला मैदान में आयोजित अटल जन्म शताब्दी समारोह में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सम्मानित है। उनकी लोकतंत्र संबंधी विचारधारा ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अविराज सिंह ने अटल जी की कविताओं का वाचन करते हुए बताया कि अटल जी की कार्यशैली और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद अविराज सिंह ने खुरई में डोहेला महोत्सव की तैयारी बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव पिछले वर्षों में जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वह आने वाले समय में खुरई महोत्सव के रूप में भी जाना जाएगा। देश भर के कलाकारों में इस महोत्सव में प्रस्तुति देने की इच्छा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है और यदि आयोजन को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव हो तो उनका स्वागत किया जाएगा। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062434696। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।